सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आज हम जन्मदिन, ये जो कहानी है, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इस जन्मदिन कहानी के लेखक है प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। प्रस्तुत कहानी में पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की और ध्यान आकर्षित किया गया है। ये जो प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव है, इनका जन्म 11 मार्च 1929 जैनपुर खरौना यहाँ पर हुआ है। इन्होंने अलग अलग बाल कहानियां लिखी हैं, बाल नाटक लिखे हैं, लेख लिखे हैं। ये जो लेखक है, पिछले 6 दशकों से साहित्य सृजन से संलग्न है। बच्चों, ये जो जन्मदिन कहानी है, इसके बारे में हम सविस्तर रूप से देखेंगे। आगे देखिए। बच्चों, प्रस्तुत कहानी में पानी और बिजली के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। बबलू नाम का एक लड़का पानी और बिजली बर्बाद करता रहता था। आगे क्या होता है, यह हम सविस्तर रूप से जानेंगे। बच्चों, जल ही जीवन है, इसलिए पानी की बचत करना चाहिए। बिजली और पानी का भंडार सीमित है बच्चों, दोनों अनमोल है, इसलिए हर एक का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? कि पानी और बिजली, इनका उपयोग जो है सोच समझकर करना चाहिए। बच्चों, आगे देखिए। अब सविस्तर रूप से हम यह कहानी देखेंगे। गर्मी पड़ने लगी थी। धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। तेवर तीखे होना मतलब गुस्सा होना। सूरज आग बरसाने लगा, मगर इन सबसे बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धम्मा चौकड़ी मची हुई थी। धम्मा चौकड़ी मतलब धूम मचाना। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। अंत में मां को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू, क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? बर्बाद मतलब नाश। मां, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस नहा रहा हूं। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूं, बबलू बोला। बबलू जो है घंटों नहाता रहता था। वह कौन सा भी विचार नहीं करता था, पानी की बर्बादी करता था। और यह बात उसके मां को पसंद नहीं थी। वह हर रोज चिल्लाती थी। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता। सुबह सुबह दांत स्वच्छ करते समय वह पानी बहुत बहाता। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। वह वहां के नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता। स्कूल में भी इसकी आदत यही थी। एक पानी की ही बात नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता। वह कमरे में न हो तब भी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता। कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता, मां को ही बुझाना पड़ता। मतलब ये बेफिक्र था। इसकी आदत अच्छी नहीं थी। पानी हो या बिजली, यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है बच्चों। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे।
पानी नहीं मिलेगा, पानी पीने के लिए लोग तरसेंगे। इसीलिए हर एक ने पानी और बिजली का उपयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए। आगे देखेंगे बच्चों, लेकिन यह बात बबलू के समझ में बिल्कुल ना आती। बबलू के बात यह समझ में नहीं आती। वह अपने ही मस्ती में था। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। दोनों भी इसकी आदत, जो गंदी आदत है, इसमें सुधार लाना चाहते थे, लेकिन क्या उपाय करें, ऐसी सोच में वो दोनों थे। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुंच गए, पर बबलू को वहां सन्नाटा नजर आया। वहां पसरा सन्नाटा था, गहन शांति थी। यह देखकर उसे आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा हुआ था। गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। केवल दो एक मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। दो एक मोमबत्तियां रहेगी घर में, उनका ही प्रकाश था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। सब परेशान थे। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का बहार बढ़ गया है। इसलिए कंपनी ने अपने यहां भी आज से कटौती शुरू कर दी है। कटौती मतलब काटना, बिजली काटना। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे ही। आगे देखिए। फिर पूजा की मां ने आरती उतारी और मिठाइयां बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धम्मा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। सभी गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। कुछ देर के लिए ये जो गर्मी थी, वहां पर बिजली नहीं थी, ये सब भूल गए। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धम्मा चौकड़ी बंद करो। सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे थे। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी घटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। पानी पिया और फिर से खाना शुरू किया उसने। दो चार कौर भीतर जाते ही, दो चार कौर मतलब निवाले दो चार, उसकी प्यास और भड़क उठी, मतलब और बढ़ गई उसकी प्यास। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। बच्चों, यहां तक हमने कहानी देखी। अब यहां तक जो कहानी है, इसमें जो शब्दार्थ आए हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। आगे देखिए बच्चों। इसमें मुहावरे आए हैं। अब तक जो हमने कहानी देखी, तेवर तीखे होना मतलब गुस्सा होना, धम्मा चौकड़ी मचाना मतलब धूम मचाना, भड़क उठना मतलब और बढ़ जाना। और शब्दार्थ क्या आए हैं? बर्बाद यानी नाश, भंडार यानी खजाना,
सन्नाटा यानी गहन शांति, कटौती यानी कटना। बच्चों, ये सारे के सारे मुहावरे और शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। आगे देखिए। बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। पहला सवाल, सूरज क्या बरसाने लगा? बबलू को बाथरूम में घुसे कितना घंटा हो चुका था? बबलू को शीला मौसी के घर क्या देखकर आश्चर्य हुआ? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। बबलू की आदत से कौन परेशान थे? शीला मौसी ने बिजली की कटौती का क्या कारण बताया? यह सारे प्रश्न आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। यह स्वाध्याय है बच्चों। बच्चों, ये जो कहानी है, इस कहानी का जो शेष भाग है, हम अगले तासिका में देखेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।